हे हाय, दिस इज स्वप्निल कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल पे। तो क्या आप एलिजिबल हो दिसंबर में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में बैठने के लिए, अपियर होने के लिए? क्या होता है एज रिलैक्सेशन, किन किन लोगों को ये एज रिलैक्सेशन मिलता है, क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी यूजीसी नेट में? आइए इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर होने के लिए, वो होता है आपने अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट किया हो विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने मास्टर्स डिग्री या कोई इक्विवेलेंट कोर्स किया है, वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूजीसी नेट से। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें मिनिमम, अपने पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 50% मार्क्स को स्कोर करना है। तो ये था हमारा पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आइए बात करते हैं सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे छात्र, स्टूडेंट्स जो अभी अपने मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, यानी आखिरी साल में हैं या फिर आखिरी सेमेस्टर में है, तो क्या वे एलिजिबल हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए? तो एनटीए कहता है कि कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री, या फिर जो फाइनल ईयर में है या फिर जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम में। हालांकि एक शर्त यह है कि उन कैंडिडेट्स को 2 साल के भीतर भीतर अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेना है। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट में अप्लाई किया होगा, तो उनको 1 साल के अंदर ही अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थे हमारे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए बात करते हैं अगले क्राइटेरिया की। देखिए, ये क्राइटेरिया है एक रिजर्वेशन या फिर एक रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एनटीए कहता है कि कैंडिडेट जो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं उनको एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन जैसे ही फीस में, एज में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक और एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे एनटीए ने दी है। वो ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वो नेट उसी सब्जेक्ट से भरें जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। यानी ज्योग्राफी से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप ज्योग्राफी से यूजीसी नेट अप्लाई करेंगे, यानी जिसका कोड होता है 80। लिटरेचर से आपने किया है तो आप लिटरेचर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे क्राइटेरिया। सब आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया था, यानी जैसे बीटेक कुछ लोग करते हैं, या फिर हम बात करें जो हमारा एनईपी 2020 से एक 4 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स आया था बैचलर्स का, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं जेआरएफ पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, they will be eligible for the award of JRF and admission to PhD। ठीक है, इनकी भी शर्त यह है कि अगर वो भी लास्ट ईयर में हैं तो उन्हें भी 2 साल के भीतर भीतर ही अपना मतलब कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड। मतलब कहना ये कि चाह रहा है कि अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बैचलर डिग्री का, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं और आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन्ड द 4 इयर्स बैचलर डिग्री, दे कैन अप्लाई इन विच सब्जेक्ट दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी। ठीक है, अगली क्राइटेरिया क्या है? हाँ, अब ये बात होती है एज के बारे में कि कितनी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, यानी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे बात करें, अगर हम बात करें पीएचडी एडमिशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी जेआरएफ के लिए आपको 30 साल के अंदर होना है, 30 ईयर, और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट सेटल नहीं की गई है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है कि उन सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा जो एससी, एसटी, पीएचडी या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, विमेन से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग जो आर्म फोर्स में सर्विस दे के आए हैं, ऐसे लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। कितना रिलैक्सेशन? लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीज को, यानी वो 35 साल के होने से पहले जेआरएफ को क्लेम कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं रिजर्वेशन की। कितना रिजर्वेशन किन किन कैंडिडेट्स को मिला हुआ है?
तो 15% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% सीट्स अवेलेबल होती हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, 27% फॉर ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर ओबीसीज के लिए, ठीक है। एंड 0.5% जो सीट्स होती हैं वो पीडब्ल्यूडीज के लिए, इन सब लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। सो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप भी एलिजिबल हो दिसंबर में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में बैठने के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप इस यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस पे अमेजिंग कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है। या फिर अगर आपका सब्जेक्ट लिटरेचर है तो इस लिटरेचर में भी आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। साथ साथ ही एक और अमेजिंग अनाउंसमेंट ये थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की आप जो पेपर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है उसकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो हमारे यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल पे। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग एट यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल, अभी लिटरेचर का हमारा कोर्स चल रहा है और पेपर फर्स्ट में भी हम बहुत सारा अमेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, लेट्स एंड दिस सेशन। बहुत मजा आया, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।